लक्ष्यपुर एक ऐसा शहर जहाँ के हर गलियों में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर चौराहे में हवा नहीं, प्रतियोगी छात्रों के सपने दौड़ते थे। प्रतियोगी छात्रों के सपने दौड़ते थे। उनके रगों में खून नहीं, कुछ बनने का, कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का सपना दौड़ रहा था। हर साल दुनिया के कोने कोने से युवा बच्चे आते और इस शहर के सबसे बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाते। चाहे भले ही उनके पास उस कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाने के लिए पैसा नहीं होते थे, लेकिन वह किसी तरह करके उस सबसे बड़ी से बड़ी कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला दर्ज करवाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता अगर वह सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा लेंगे तो उन्हें अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका अधिकारी बनना लगभग तय रहता। वहाँ के बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन तो कराते थे, लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए, सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ पर वह पढ़ने बहुत कम जाते थे। और वह स्कूल कॉलेज के बजाय अपने उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते जिसमें उन्होंने दाखिला करवाया था। बच्चों के साथ साथ उन कोचिंग सेंटरों में भी होड़ रहती। हर कोचिंग सेंटर उस कोचिंग सेंटर से आगे निकलने के लिए सब कुछ करता। बड़े बड़े पोस्टर लगाता कि अगर कोई भी बच्चा उनके कोचिंग सेंटर में दाखिला करवा लेगा तो उन्हें अधिकारी बनने से, उनका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि बच्चे उनकी बातों में आ जाते और उस कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला दर्ज करवाते। इसी भेड़ चाल में अमन भी था। अमन का भी सपना था कि कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का, लेकिन अमन की आर्थिक हालात उतने अच्छे नहीं थे कि वह बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला दर्ज करवा सके। एक दिन शाम को अमन अपने घर में पढ़ाई कर रहा था। तभी अमन के पिताजी अमन के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि तू कुछ बनना चाहता है, तू कुछ करना चाहता है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण तो पीछे हट रहा है। इसके बाद वह अपने जेब में हाथ डालते हैं और जेब से 2.5 लाख रुपए निकालकर अमन के हाथों में देते हैं। अमन यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, पिताजी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? पिताजी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? अमन के पिता ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी जमीन गिरवी रख दी है। तू इस जमीन की चिंता मत कर। तू बस शहर जा और सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करा, और जिस दिन तू कुछ बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, तो तू एक झटके में सब जमीन वापस ला सकता है। तेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता के पैर छूता है और शहर जाने की तैयारी करता है। लक्ष्यपुर पहुंचने के बाद अमन सबसे बड़े कोचिंग सेंटर द अचीवमेंट में अपना दाखिला दर्ज करा लेता है। इससे अमन बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब उसके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने इस कोचिंग सेंटर क्योंकि उसने इस शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर द अचीवमेंट में अपना दाखिला दर्ज कराया है। अब उसे अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी उसे अधिकारी बनने से नहीं रोक सकता। जब अमन पहले दिन क्लास पहुंचता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर अमन हैरान रह जाता है। एक कमरे में
500 बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह तरह बैठे थे। उस कमरे में बस एक छोटा सा पंखा चल रहा था और 500 बच्चों के बीच अमन भी बैठा था। अमन देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जो कल क्योंकि यह देखकर अमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने जो सोचा था उससे वह उल्टा होता है, क्योंकि ठीक से उसको सामने की स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही थी और जो टीचर पढ़ा रहे थे उनकी ठीक से आवाज़ भी उसके कानों तक इतनी दूर बैठा था कि ठीक से उसके कानों तक आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि आखिर वह टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या बता रहा है। और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि इस इतनी गर्मी में हाल बेहाल हो रहा था। लेकिन अमन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। वह अपने पिता को क्या बताता। यहाँ से बाहर का नज़ारा जितना शानदार है, अंदर की असलियत उतनी ही खतरनाक है। हर दिन की तरह अमन पढ़ाई कर रहा हर दिन की तरह अमन उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था। तभी पढ़ाई करते करते अचानक उस कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से छात्रों में अफरा तफरी मच जाती है। हर छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। अमन भी भागने के प्रयास करता है, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह बंद लॉक हो चुका था, और जिससे अमन का उस धुएं में दम घुट रहा था। किसी तरह करके अमन ने दरवाज़ा तोड़ के ऊपर से छलांग लगाई और नीचे आके ज़मीन पर गिर गया, जिसके कारण उसके दोनों पैर टूट गए। आग इतनी ज़्यादा इतनी भीषण थी कि उस आग में करीब 15 से 16 बच्चे इस दुनिया से 15 से 16 बच्चे इस दुनिया से चल बसे। जो बच्चे कुछ बनने का सपना लेकर अपने घर से आए थे, आज वह बच्चे एक छोटी सी गलती के कारण इस दुनिया से चल बसे, इस दुनिया से चले गए। अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? उस कोचिंग सेंटर का मालिक, उस कोचिंग सेंटर का लाइसेंस देने वाली सरकार, या वह बच्चे जिसके माता पिता ने अपने 19 मासूम बच्चों को खो दिया। और उधर अमन के भी दोनों हाथ पैर टूट चुके थे। किस तरह के अमन पूरे हार इस बात की अफरा तफरी मच गई। उधर अमन भी अस्पताल में बैठे बैठे सोच रहा था कि वह घर जाकर अपने पिता को क्या जवाब दे, उनसे क्या बातें करे कि वह जो सपना लेकर इस घर आया था, इस कुछ बनने आया था, इस शहर ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब वह अपने पिता की ज़मीन वापस कैसे लाएगा? अपने माँ से किया हुआ वादा कैसे पूरा करेगा? यही सोचकर अमन ने भी अपनी जान दे दी। अमन ने भी अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा? आपको इस कहानी की कौन सी चीज़ें अच्छी लगी? और क्या बच्चों को पूरी तरीके से कोचिंग सेंटरों पर निर्भर हो जाना चाहिए? क्या उनको पूरी तरीके से कोचिंग सेंटरों पर निर्भर हो जाना चाहिए, और जिसके कारण बच्चे स्कूल और कॉलेज भी छोड़ देते हैं कि इसलिए कि अगर वह उस कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला दर्ज करवा लेते हैं, उन्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके कारण करोड़ों लाखों बच्चे कोचिंग सेंटरों में दाखिला करवाते हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा मुनाफा, सबसे ज़्यादा फायदा उस कोचिंग सेंटर का मालिक को होता है। खैर, आप अपना कमेंट ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और
चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुभाष त्रिपाठी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।